सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ते आ रहे हैं आपके डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के गणित विषय को, और इसमें जो आपके शुरू के 7 चैप्टर हैं दोस्तों, इन सभी 7 चैप्टर्स के जितने भी टॉपिक्स हैं सभी को हमने कर लिया है। एक टॉपिक को छोड़ करके, वह है समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम। और उसको हमने क्यों छोड़ा था? क्योंकि हमें चैप्टर 8 में चतुर्भुज के बारे में ही पढ़ना है, तो इसी के साथ ही हम लोग समलंब चतुर्भुज पढ़ेंगे। चतुर्भुज के प्रकार में समलंब चतुर्भुज आता है, तो इसी चैप्टर में हम लोग समलंब चतुर्भुज भी देखेंगे। ठीक है, तो 7वें चैप्टर तक सारी चीजें बाकी मैंने आपको करा दी थी, सभी क्वेश्चंस करा दिए थे। और दोस्तों, चैप्टर 7 तक के जितने भी नोट्स हैं ये और जितने टेस्ट हैं सभी मैंने आपको ऐप पे प्रोवाइड कर दिए हैं, तो ऐप पे जा करके आप सभी टेस्ट को दे सकते हो और नोट्स को भी प्राप्त कर सकते हो। अब हम लोग आगे देखेंगे चैप्टर 8 में। देखिए हमें क्या पढ़ना है, चतुर्भुज तथा उसके प्रकार एवं कोण। हमें चतुर्भुज पढ़ना है, उसके प्रकार पढ़ने हैं, चतुर्भुज में क्या क्या चीजें होती हैं, कितने प्रकार का चतुर्भुज होता है, और समलंब चतुर्भुज में हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, और उसके बाद हमें चक्रीय बिंदु और चक्रीय चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है। और दोस्तों, अभी तक की क्लास अगर आपने इससे पहले तक की क्लासेस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गणित विषय के सामने एक लिंक दिया होगा, उस पे आप क्लिक करेंगे तो गणित विषय की सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों, राजन सीरीज के भी बहुविकल्पी प्रश्नों को मैंने करा दिया है, तो सभी चीजें आप करते हुए चलिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हुए चलिए। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल्स एंड देयर टाइप्स, उसके प्रकार एवं कोण एंगल्स। तो चतुर्भुज का अर्थ सबसे पहले हमें देखना है, चतुर्भुज क्या होता है। तो 4 सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। एक चतुर्भुज की 4 भुजाएं, 4 कोण, 4 शीर्ष तथा 2 विकर्ण होते हैं। कोई भी आप आकृति, जैसे आपने त्रिभुज पढ़ा था, तो त्रिभुज क्या होता था? 3 सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते थे। इसी प्रकार से दोस्तों, कोई 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्भुज। चतुर्भुज के एग्जाम्पल आप बहुत सारे देख सकते हो, जैसे आपके कमरे का दरवाजा, आपके मोबाइल की स्क्रीन, ये भी क्या होती है? चौकोर होती है। इसमें 4 कोने होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं। ठीक, तो यही यहाँ पे कहा गया है कि चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं, 4 कोण होते हैं। ए एक कोण हो गया, एक कोण बी हो गया, एक कोण सी हो गया, एक कोण डी हो गया। ठीक, और 2 विकर्ण होते हैं। अगर हम लोग ए और सी को मिला दें, अगर ए और सी को हम लोग मिला दें तो ये एक विकर्ण हो गया, डायगोनल जिसे हम लोग बोलते हैं। और बी और डी को अगर मिला दें तो यह एक डायगोनल हो गया। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि चतुर्भुज में क्या चीजें हो गई? 4 भुजाएं हो गई। इन्हीं चारों भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है चतुर्भुज, और इनमें 2 विकर्ण होते हैं, 4 कोण होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं। जो पॉइंट ए है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। इसी प्रकार से बी सी डी, ये 4 शीर्ष हो गए। तो चलिए हम लोग विस्तार से देखते हैं कि चतुर्भुज में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या डिफिनीशंस हैं चतुर्भुज में। तो चतुर्भुज से संबंधित परिभाषाएं, तो डिफिनीशंस रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल्स। देखिए, भुजाएं तो रेखाखंड ए बी, बी सी, सी डी तथा डी ए चतुर्भुज की भुजाएं हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो ए से बी, ए और बी वर्टेक्स शीर्ष को जो मिला रही है रेखा, उसे हम क्या कहेंगे? उसको ए बी भुजा कहेंगे। तो 4 भुजाएं हैं, एक ए बी भुजा है, एक बीसी भुजा है, एक सीडी भुजा है, और एक डी ए भुजा है। ठीक, तो ये सारी भुजाएं हो गई। और शीर्ष वर्टेक्स, तो किसी चतुर्भुज एबीसीडी में बिंदु ए बी सी डी चतुर्भुज के शीर्ष कहलाते हैं। तो जहां पे भुजाएं जो होती हैं, 2 भुजाएं मिलती हैं, वहां पे क्या होता है? शीर्ष होता है। तो ए बी सी और डी क्या हो गए? शीर्ष हो गए, वर्टेक्स जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। इसके बाद देखिए कोण, एंगल।
तो चतुर्भुज एबीसीडी में रेखाखंडों द्वारा शीर्ष पर निर्मित कोण, जैसे यहाँ पे शीर्ष ए पे जो वर्टेक्स ए है इस पे जो कोण बन रहा है, कोण को किस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, कोण डी ए बी, कोण डी ए बी, या शॉर्ट में कहीं कोण ए भी आप देख सकते हैं। तो इस डी से ए तक जो रेखा आ रही है और ए से जो बी तक रेखा जा रही है, इन दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण बन रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोण ए कहते हैं। ठीक, तो कोण डी ए बी, कोण ए बी सी ये कोण हो गया, ए बी सी ये कोण हो गया। ठीक, अब इसी प्रकार से कोण BCA ये कोण हो गया और कोण CDA ये कोण हो गया। ठीक, इस प्रकार से कितने कोण हो गए, चतुर्भुज में 4 कोण हो गए। और अब इसके बाद देखिए विकर्ण, डायगोनल। तो चतुर्भुज के शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। ये रेखाएं किसी बिंदु पर परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तो वर्टेक्स, एक तो आप देख रहे हैं भुजा AB है, फिर BC है, CD है, DA है, ये सारी भुजाएं हो गई। लेकिन अब जो आमने सामने के शीर्ष हैं जैसे A और C, अगर इसको हम मिला दें, अगर इसको हम मिला देते हैं तो AC एक रेखा होगी और इस AC को हम क्या कहेंगे, विकर्ण कहेंगे। इसी प्रकार BD भी एक विकर्ण हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए AC तथा BD चतुर्भुज के विकर्ण हैं जो बिंदु P पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। इसके बाद देखिए संलग्न भुजाएं कौन सी होती हैं, एडजेसेंट साइड। तो चतुर्भुज में चारों भुजाओं में जिन दो भुजाओं में एक शीर्ष कॉमन उभयनिष्ठ होता है उसे संलग्न भुजा कहते हैं। तो अगर ए वर्टेक्स की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी भुजाएं कॉमन हैं, तो ए वर्टेक्स की अगर हम बात करें तो ये किन भुजाओं में कॉमन है, तो AD भुजा और AB भुजा, इन दोनों भुजा को आप देखिए, DA भुजा और AB भुजा, इन दोनों पे ही वर्टेक्स A आ रहा है। तो ये दोनों जो अगल बगल की भुजाएं होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, संलग्न भुजाएं कहेंगे। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि AB और DA जो भुजा है वह संलग्न भुजा है। या फिर एक पेयर और आप लीजिए, AB और B से C, तो AB और BC भी क्या है, संलग्न भुजाएं हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो देखिए, अतः चतुर्भुज ABCD में AB और AD तथा भुजा AB BC, भुजा BC CD तथा भुजा CDA परस्पर संलग्न भुजाएं हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए सम्मुख भुजाएं, अपोजिट साइड्स। तो चतुर्भुज की वे भुजाएं जो परस्पर आमने सामने होती हैं सम्मुख भुजाएं कहलाती हैं। चतुर्भुज ABCD में जो चतुर्भुज हमने बना रखा है ABCD, A B C और D में AB और जो CD है ये सम्मुख भुजाएं हैं, जो आमने सामने की भुजाएं हैं इनको हम सम्मुख भुजाएं कहेंगे। या फिर BC और DA ये जो भुजाएं हैं क्या है, सम्मुख भुजाएं हैं। तो चतुर्भुज ABCD में भुजा AB तथा CD एक दूसरे के सामने हैं, अतः इन्हें सम्मुख भुजाएं कहेंगे। ठीक, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे सम्मुख भुजाएं अपोजिट साइड्स क्या होती हैं और संलग्न भुजाएं एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं। अब इसके बाद देखिए सातवां, अंतः कोण तथा बाह्य कोण, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पे दोस्तों इंटीरियर अंतः कोण तो आप समझ रहे हो कि जो चतुर्भुज के अंदर दो भुजाओं के बीच में कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे अंतः कोण कहते हैं। तो ABCD ये सब क्या हो गए, हमारे अंतः कोण हो गए। ठीक, इसी प्रकार से अब AB जो भुजा है इसको हम लोग और थोड़ा बढ़ा दें, AB भुजा को ही थोड़ा एक्सटेंड कर दें, तो आगे यह जो B पे कोण बन रहा है यह क्या होगा, यह बाह्य कोण होगा। इसी प्रकार से BC भुजा को थोड़ा आगे बढ़ा दें तो यहाँ जो कोण बन रहा है यह क्या होगा, बाह्य कोण होगा। इसी प्रकार से CD भुजा को अगर आगे बढ़ा दें यह जो होगा क्या होगा, बाह्य कोण होगा। इसी प्रकार से DA भुजा को बढ़ा दें तो यह क्या होगा, यह बाह्य कोण होगा। दोस्तों आप समझ गए अंतः कोण और बाह्य कोण क्या होते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स। अब इसके बाद देखिए चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो
चार भुजाओं से घिरी आकृति को भिन्न भिन्न आकार में बनाया जा सकता है, जो चतुर्भुज के प्रकार कहलाते हैं। तो चतुर्भुज को दोस्तों चार भुजाओं के साथ आपको घिरी हुई बंद आकृति बनाना है, तो आप बहुत तरीके से बना सकते हो। अब आगे देखिए, जो चतुर्भुज के प्रकार कहलाते हैं। अब चतुर्भुज मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। तो चतुर्भुज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। यही 6 प्रकार को हमें विस्तार से जानना है, इनके प्रॉपर्टीज को देखना है। तो देखिए, पहला प्रकार है वर्ग, स्क्वायर, दूसरा है आयत, तीसरा है समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस, चौथा है समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम, और पांचवा है समलंब यानी कि ट्रेपेजियम, और छठवां है पतंग यानी कि काइट। अब हम लोग दोस्तों एक एक को पूरा डिस्कस करते चलेंगे, वर्ग को, आयत को, समचतुर्भुज को, समांतर चतुर्भुज को, समलंब चतुर्भुज को और पतंग को। अब देखिए, पहला जो टाइप है हमारा वह है वर्ग स्क्वायर। तो वर्ग स्क्वायर यह सबने आपने पढ़ा होगा। वर्ग क्या होता है? इसमें सारी जो चारों भुजाएं होती हैं वह बराबर होती हैं और सभी जो कोण होते हैं वह 90 अंश के होते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके प्रत्येक कोण और सभी भुजाएं बराबर होते हैं वर्ग कहलाता है। अब यहाँ पे प्रत्येक भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण भी आपस में बराबर हैं और 90 अंश के हैं। ठीक, तो यहाँ पे AB भुजा बराबर होगी BC भुजा के बराबर, और BC भुजा होगी CD भुजा के बराबर, और CD भुजा जो होगी वह DA भुजा के बराबर होगी। ठीक, और सभी जो कोण होंगे वह 90 अंश के होंगे। कोण ABCD यह सभी कोण 90 अंश के होंगे। और अगर विकर्णों की बात करें, विकर्ण यानी कि AC और BD की अगर हम बात करें, तो यह आपस में बराबर होते हैं। जो AC की लंबाई होती है वही BD की लंबाई होती है। अब आगे इन विकर्णों में क्या होता है? देखिए, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वह एक दूसरे को समकोण पर और समद्विभाजित करते हैं। समकोण पे एक दूसरे को काटते हैं, यानी कि AC और BD जो विकर्ण है यह एक दूसरे को जो O पॉइंट पे काट रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यह एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं। ठीक, समकोण पे काटते हैं और समद्विभाजित करते हैं। सम मतलब होता है बराबर, द्विभाजित मतलब दो भाग में बांटना। तो दो बराबर भागों में बांटते हैं, यानी कि अगर हम कहें कि AC विकर्ण जो है वह DB को काट रहा है दो बराबर भागों में, तो ये जो भाग होगा OB यह बराबर होगा OD भाग के। तो वही यहाँ पे लिखा है, देखिए OA जो होगा वह OC के बराबर होगा, जो OA की लंबाई होगी वह OC के बराबर होगी, और जो OB लंबाई होगी वह OD के बराबर होगी। ठीक, तो OA बराबर होगा OC के और OB बराबर होगा OD के। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे, वर्ग में यही विशेषताएं, सबसे आइडियल केस होता है। सबसे आप यहाँ पे देखेंगे वर्ग में कि सारी चीजें, अगर आप भुजाओं को बराबर चाहते हो तो भुजाएं बराबर होती हैं। अगर आप कोण 90 अंश के चाहते हैं तो सभी कोण 90 अंश के होते हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पे समकोण पे काटते हैं, और जो विकर्ण होते हैं वह एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर भागों में बांट देते हैं। ठीक, तो बिल्कुल आइडियल केस है यह दोस्तों आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें आपको बिल्कुल आइडियल मिलेंगी। सभी भुजाएं बराबर, सभी कोण 90 अंश के, दोनों विकर्ण बराबर, दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पे काट रहे हैं, और दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। अब इसके बाद देखिए आगे देखते हैं, जो दूसरा चतुर्भुज का प्रकार है वह है आयत। अब आयत में क्या होता है ये देखिए आप, आयत रेक्टेंगल किसे कहते हैं? तो देखिए, ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश और सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हों आयत कहलाता है। अतः आयत एक समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण समकोण है। तो समांतर चतुर्भुज अभी हम पढ़ेंगे तब आपको यह चीज समझ में आएगी। पहले आपको केवल यही जानना है आयत के बारे में, जितना आप अभी तक जानते आए हैं कि इसमें प्रत्येक कोण जो होता है वह 90 अंश होता है, और जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वह बराबर होती हैं। वर्ग में क्या चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और
आयत में केवल आमने सामने की, यानी कि AB भुजा जो होगी वह बराबर होगी CD भुजा के, और जो BC भुजा होगी वह बराबर होगी DA भुजा के। ठीक। और आयत के विकर्ण के बारे में देखिए क्या प्रॉपर्टी है। तो आयत के विकर्ण समान होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो जो विकर्ण की लंबाई होती है, यानी कि AC की जो लंबाई होती है, AC भुजा जो होगी वह बराबर होगी BD के, और यह एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि OA का जो मान होगा वह OC के मान के बराबर होगा, और OB का जो मान होगा वह OD के मान के बराबर होगा। अब यहाँ पे विकर्ण में आप वर्ग में जानते हैं, स्क्वायर में जो विकर्ण होते हैं, डायगोनल्स होते हैं, वह एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित करते हैं, लेकिन यहाँ आयत में समकोण पे समद्विभाजित नहीं करते हैं, केवल समद्विभाजित करते हैं, केवल दो भागों में बांटते हैं। ठीक। तो आयत समझ गए दोस्तों आप। इसके बाद समचतुर्भुज, रोम्बस। रोम्बस क्या होता है यह आपको देखना है। देखिए समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, सम मतलब बराबर होता है। तो जैसे आपके वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं आपस में, वैसे ही यहाँ पे भी समचतुर्भुज में सभी जो भुजाएं होती हैं वह बराबर माप की होती हैं। ठीक है। तो एक चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर माप की हों समचतुर्भुज कहलाता है। जो आपका वर्ग है, स्क्वायर है, उसमें एक चीज और ऐड हो जाती है तब वह वर्ग बनता है। अब इसी यहाँ पे एक चीज और अगर हम बोल देते कि सभी भुजाएं बराबर और सभी कोण 90 अंश के हों, तो वह क्या हो जाता, वर्ग हो जाता। लेकिन यहाँ पे कोण के विषय में कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोण कितना भी हो उससे हमें नहीं मतलब है, बस हमें क्या चाहिए, चारों भुजाएं बराबर चाहिए। तो ऐसे केस में जिस चतुर्भुज में केवल चारों भुजाएं बराबर हों और कोण का कुछ नहीं पता हो, कोण कुछ भी हो सकते हैं, तो वह क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। अब ऐसा समचतुर्भुज जिसके सभी कोण 90 अंश के हों वह क्या होगा, वर्ग होगा। ठीक। तो वर्ग जितने भी वर्ग होते हैं सभी समचतुर्भुज होते हैं, लेकिन जितने समचतुर्भुज होते हैं वह सभी वर्ग नहीं होते हैं। यह बात आप यहां से समझ पा रहे होंगे। अब देखिए पहला है, इसमें इसकी प्रत्येक भुजा समान माप की होती है, यानी कि AB की जो लंबाई है वह BC के बराबर, और BC की लंबाई CD के बराबर, और CD की लंबाई DA के बराबर। अब सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे सम्मुख कोण आपको पता है कि आमने सामने के जो कोण होते हैं उन्हें हम सम्मुख कोण बोलते हैं। तो यानी कि यहाँ पे जो सम्मुख कोण कौन कौन से हैं, ए कोण जो है सम्मुख कोण किसका, ए कोण के सामने कौन सा कोण है, कोण C। तो ए कोण जो होगा, कोण A, यह बराबर होगा कोण C के, और यह कोण B जो है इसके सामने कौन सा कोण है, कोण D है। तो कोण B बराबर होगा कोण D के। ठीक। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, सम्मुख कोण बराबर होंगे, कोण A बराबर होगा कोण C के, और कोण B बराबर होगा कोण D के। तो यहाँ पे देखिए विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब जैसे आपके वर्ग में विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं और दो बराबर भागों में बांटते हैं, वैसा ही यहाँ पे भी है, रोम्बस में भी है। समचतुर्भुज में क्या होते हैं, जो विकर्ण AC और BD हैं यह एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हुए दो बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक। तो यह प्रॉपर्टीज ही आपको याद रखना है। यही प्रॉपर्टीज जो होंगी वह आप इन्हीं पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा जो चतुर्भुज है वह है समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए इस चतुर्भुज का निर्माण कैसे होता है। तो एक चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हैं समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अब ऐसा चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं हैं, तो दो भुजाएं एक तरफ से समांतर और दो भुजाएं एक तरफ से समांतर, तो चार जो आमने सामने की दोनों भुजाएं हैं दोस्तों, एक युग्म ये हो गया और एक युग्म ये हो गया। तो दो समांतर भुजाओं के युग्म से बने चतुर्भुज को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए AB जो भुजा है वह समांतर है DC के, और जो AD भुजा है वह समांतर है
BC के, ठीक। तो आमने सामने की जो भुजाएं हैं समांतर हैं। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखिए, तो सम्मुख भुजाएं यहाँ पे समान होती हैं। जो AB का माप होता है वही DC का माप होता है, और आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, यह आप ध्यान में रखिएगा। जैसे वर्ग में सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, वैसे यहाँ पे केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसा कि आयत के केस में होता है, वैसे ही यहाँ भी है। समांतर चतुर्भुज में जो AB की माप होगी वही DC की माप होगी, और जो CB की माप होगी वही AD की माप होगी, ठीक। अब इसके बाद सम्मुख कोण समान होते हैं। तो सम्मुख कोण समान होते हैं, जो A कोण होगा वह बराबर होगा कोण C के, और कोण B जो होगा वह कोण D के बराबर होगा, ठीक। तो इस प्रकार से सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं, यानी कि AO का मान होगा OC के बराबर और OB का मान होगा OD के बराबर, ठीक है। और यह समकोण पे समद्विभाजित नहीं करते हैं, केवल समद्विभाजित करते हैं, मतलब 90 अंश पे एक दूसरे को नहीं काटते हैं। आप चित्र में भी अगर खुद से बना के देखेंगे तो आप किसी भी आयत का जो बेसिक है, जैसे समांतर चतुर्भुज का जो बेसिक है वह कि यह दो समांतर युग्मों से बना हुआ चतुर्भुज है। तो आप दो समांतर युग्मों को इस तरीके से प्लेस करके देख सकते हैं कि चित्र बना के आप देखोगे कि आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि यह 90 अंश से कुछ बड़ा ही कोण है, ठीक है। 90 अंश पे नहीं काटते हैं यह विकर्ण एक दूसरे को। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला जो पांचवा है हमारा, वह है समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम। इसी को हमें थोड़ा विस्तार से भी पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे। अभी आप देखिए ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज कैसे बनता है। तो यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो तो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अब अगर केवल एक ही युग्म समांतर हो, जैसे यहाँ पे AB जो है वह DC के समांतर है। समांतर रेखाएं दोस्तों आपको पता है, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, और एक दूसरे उनके बीच की जो दूरी होती है वह हमेशा समान होती है। तो इन्हीं समांतर रेखाओं से बना हुआ अभी आपने देखा था समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या था, चारों जो भुजाएं थी, यहाँ पे एक युग्म में ये समांतर था, AB और DC आपस में समांतर था, और एक युग्म में जो BC और AD था यह आपस में समांतर था। तो दोनों युग्म जो थे वो समांतर थे, लेकिन यहाँ पे केवल एक युग्म समांतर है, ठीक है। केवल एक जोड़ा जो है वह समांतर है, और दूसरा जो जोड़ा बच रहा है वह समांतर नहीं होता है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में दोनों जोड़े समांतर होते हैं, मतलब कि सभी सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वह एक दूसरे की समांतर होती हैं। यहाँ पे केवल दो जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वह समांतर होती हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए दोस्तों कि समलंब चतुर्भुज किस प्रकार से बनता है। केवल एक कंडीशन है समलंब चतुर्भुज की कि कोई एक युग्म जो है वह समांतर होना चाहिए। तो दोस्तों आप दो समांतर रेखाएं ले लीजिए, और दो समांतर रेखाओं पे आप कोई भी पहले समांतर रेखा पे 2 पॉइंट ले लीजिए और दूसरे समांतर रेखा पे 2 पॉइंट ले लीजिए। इस प्रकार से आप बना दोगे, अगर इन पॉइंट्स को आप मिला दोगे अगर, तो इन पॉइंट्स को दोस्तों अगर आप मिला दोगे तो देखिए यहाँ पे ये जो बीच में पार्ट बन रहा है यह कुछ गमले के तरीके का बन रहा है। तो समलंब चतुर्भुज आप देखोगे कि गमले के आकार का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। अब इसके बाद एक प्रकार और होता है पतंग, काइट। इसमें क्या होता है, इसमें जो संलग्न भुजाएं होती हैं वह बराबर होती हैं। यहाँ पे आप चित्र में देख लीजिए, जो AB भुजा है वह बराबर है BC भुजा के, और जो CD भुजा है वह DA भुजा के बराबर है। तो पतंग वह चतुर्भुज है जिसकी संलग्न भुजाएं के दो युग्म बराबर होते हैं। तो दो युग्म बराबर होते हैं, मतलब कि जो संलग्न अगल बगल की भुजाएं हैं वह आपस में बराबर होती हैं। तो इस प्रकार से आप छयो प्रकार, हमने यहाँ पे चतुर्भुज के जो छयो प्रकार हैं वह हमने पढ़ लिया। वह किस प्रकार से बनते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, यह हमने देख लिया। तो छयो की रचना हमने देख लिया। इसके बाद
कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वह हम लोग देख लेते हैं। एक प्रॉपर्टी और आप यहाँ पे जान लीजिए कि जो चतुर्भुज होता है उसके जो अंतःकोण होते हैं, कोई भी चतुर्भुज आप ले लेंगे, कोई भी चतुर्भुज दोस्तों आप ड्रॉ कर लीजिए, तो इन चतुर्भुज का जो अंतःकोण का योग होता है वह कितना होता है, 360 अंश होता है। तो किसी भी चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 या 4 समकोण के बराबर होता है। अब इसके बाद देखिए एक प्रश्न हम लोग देखते हैं, किसी चतुर्भुज के अंतःकोण बराबर हैं, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब बोल रहा है कि कोई चतुर्भुज है जिसके अंतःकोणों का जो मान है वह बराबर है, तो सभी अंतःकोण जो हैं वह बराबर हैं। अगर एक को हम मान लेते हैं थीटा, तो क्या होंगे, सभी थीटा हो जाएंगे, ठीक है। तो सभी थीटा हो जाएंगे, तो थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 360 अंश। चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। तो 4 थीटा बराबर मिल जाएगा 360 अंश, और थीटा बराबर अगर हम निकालना चाहें तो 360/4 यानी कि 90 अंश। तो प्रत्येक कोण का मान कितना हो जाएगा, प्रत्येक कोण आपस में बराबर हैं और एक कोण का हमने मान निकाल लिया है 90 अंश, तो सभी कोण कितने हो जाएंगे, 90 अंश के हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यदि चतुर्भुज के अंतःकोणों का अनुपात 3:4:5:6 हो तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे हमें चतुर्भुज के अंतःकोणों में अनुपात दिया गया है, तो हम लोग सीधे मान लेते हैं कि जो चतुर्भुज के कोण है, माना चतुर्भुज के कोण, अब जिस अनुपात में हमको कोण दिए गए हैं उसी अनुपात में हम लोग मान लेते हैं x से गुणा करके। तो 3x 4x 5x और 6x हैं, माना चतुर्भुज के कोण, चारों कोण कितने हैं, 3x 4x 5x और 6x हैं। तो हमें पता है कि 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 अंश के बराबर। तो चारों को आप जोड़ लीजिए, 360 अंश के बराबर दिखा दीजिए। 3x धन 4x 7x और 7x धन 5x 12x और धन 6x 18x हो जाएगा। 18x बराबर 360 और x बराबर 360/18। अब 18 दूनी 36 और बचा 0, यानी कि x का मान कितना आ गया, 20 अंश आ गया। x की वैल्यू हमको 20 मिल गई। तो अब हम सभी कोणों का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। जो कोण 3x है उसका मान कितना हो जाएगा, 3 × 20 यानी कि 60 डिग्री, और इसका 80 डिग्री, इसका 100 डिग्री और इसका 120 अंश, ठीक है। तो इस प्रकार से कोणों का मान हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद है कि आप चतुर्भुज में विकर्ण क्या होता है, भुजाएं क्या होती हैं, शीर्ष क्या होता है, अंतःकोण क्या होते हैं, बाह्य कोण क्या होते हैं, ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। और चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, और चतुर्भुज के बाह्य कोणों का या किसी भी पॉलीगन के बाह्य कोणों का योग भी दोस्तों कितना होता है, 360 अंश होता है, ठीक है। तो यह भी आप याद रखिएगा, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग भी 360 होता है और बाह्य कोणों का भी 360 अंश होता है। इस प्रकार से दोस्तों आप इतना समझ गए होंगे। अब अगले क्लास में हमें क्या देखना है, अगले क्लास में दोस्तों समलंब चतुर्भुज जो 7वें चैप्टर में बचा हुआ है उसका क्षेत्रफल हमको देखना है और उस पे बेस्ड क्वेश्चन देखना है। और उसके बाद हमारा 8वें चैप्टर में बचा हुआ है चक्रीय बिंदु तथा चक्रीय चतुर्भुज, यानी कि सर्कुलर पॉइंट्स और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये 2 चीजें हमको पढ़ना है, यह हम अगले क्लास में पढ़ लेंगे और हमारा जो मैथ सब्जेक्ट है यह पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह क्लास आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों यह क्लास आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों में आप शेयर करिएगा इस क्लास को, ताकि सभी लोग चतुर्भुज बहुत ही आसानी से समझ पाएं। सभी जो टर्म्स हैं, सभी जो प्रकार हैं चतुर्भुज के, वह सभी लोग समझ पाएं। अगली क्लास भी दोस्तों मैं जल्द ही आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। तो हमारा कोर्स आज ही कंप्लीट होने वाला है गणित का। अब दोस्तों
अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी 8 विषयों के नोट्स प्राप्त करने के लिए, सभी 8 विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट प्राप्त करने के लिए, सभी राजन पवन सीरीज का पीडीएफ सॉल्यूशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्राप्त करने के लिए आप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें और वहां पे चतुर्थ सेमेस्टर 4th सेमेस्टर का जो कोर्स है उसमें एनरोल कर लें। अब दोस्तों इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।